लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन। आप सब मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ खुशियों वाली मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। तो काफी टाइम से हम चल रहे हैं इस जर्नी में, 4-5 दिन तो आई थिंक हो गए हैं। प्लीज अपना कैमरा ऑन करके आप कौन हो मुझे एक बार फेस तो दिखाओ, जिसके भी कैमरे बंद है मेरी रिक्वेस्ट है अपना फेस तो दिखाइए। कैमरा ऑन कीजिए। अनुपमा जी, शविता जी, सुजाता जी, संगीता जी, वीवो, ये वैशु जी करके कोई है, कैमरा ऑन करो प्लीज।
फिर बाद में बंद कर देना बस। सुख जी जो है, सुखी, ये जो सुखी लिखा है वो इतने सुखी हैं आप, कैमरा क्यों बंद किया है आपने? खोलिए, खोलिए। कैमरा खोलो। देखो ये हंसते हुए चेहरे जो होते हैं ना, हंसते हुए चेहरे की एक पहचान है। तो कहते ये हैं कि हंसता हुआ जो चेहरा होता है ना, उसके ऊपर ईश्वर की दस्तखत होती है। जब वो प्रॉपर्टी होती है ना जो हमारे नाम होती है, हमारे हस्बैंड, हमारे पिता ने, माता ने कुछ हमारे नाम पे पेपर वर्क कर किया होता है कि भाई ये मेरी बेटी के नाम, ये मेरे बेटे के नाम, ठीक है। तो ऐसी ये जो प्रॉपर्टी है हमारे जीवन की, मुस्कुराना, खुश रहना, वो हमारे जीवन की प्रॉपर्टी है, समझो। और उसके ऊपर ईश्वर की दस्तखत होती है, ठीक है। तो चलिए, आप अपने जीवन की वो मोमेंट को याद करके भी आपके चेहरे के ऊपर एक प्यारी सी हंसी को लाइए, मैं ये चाहती हूँ। वाह सविता जी, वेरी नाइस। संगीता जी, वाह। और हाँ वैशु जी, वो बिल्कुल कौन है? बढ़िया, वाह। प्रियंका जी, यू आर द ऑलवेज माय हेल्प। थैंक यू जी, आपको तो देख करके मेरा भी मन खुश हो जाता है। हाँ, तो वो सॉन्ग कौन था? सुनाई दे रहा था। यस, वॉइस आ रहा है मैडम। अच्छा, सॉन्ग सुनाई दे रहा था ना? यस यस। हाँ, कैसा था? अच्छा था? नहीं, किसी ने तारीफ नहीं की, बहुत अच्छा मैडम, बस है ना? मन का तो वो थोड़ी देर आपके, उसी में घुल जा रहे थे हम लोग, सोचे थे थोड़ा देर और चलता। वो थोड़ा फीलिंग में जाने के लिए मैं थोड़ा सा ये एक्टिविटी करवाती हूँ, ताकि उठते ही कुछ ऐसा अच्छा जब हम सुनते हैं ना, तो दिन भी अच्छा जाता है। पूरा एक जीवन, पूरा एक साल अच्छा बनाने के लिए हमें पहले एक दिन को अच्छा बनाना पड़ता है, ठीक है। एक सुबह को अच्छा बनाने के लिए एक रात को, अगली वाली रात को अच्छा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने चलाया था कि थोड़ा थोड़ा पूरा ही सुना देती मैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मजा आए, थोड़ा माइंड जो है, सुबह सो करके जब आप उठते हो तो थोड़ा खुश हो जाओ, अंदर से कुछ आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग जागे, उसके लिए मैंने थोड़ी देर चलाया था, ठीक है। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो कल मैं पूरा सुनाऊंगी। 7 मिनट अवश्य। का है आई थिंक, लेकिन मैंने इतना ही सुनाया क्योंकि सबका ख्याल रखना है ना टाइमिंग का, इसलिए। तो हाँ, जी। अभी आज का जो हमारा, आप लोगों ने मैजिक रॉक ढूंढा? पहले तो सबने ढूंढा मैजिक रॉक, हाँ मैम। ढूंढा ना? हाँ, आपको पता है उसके साथ क्या जी प्रैक्टिस करनी है? पहले तो थोड़ा सा, अभी देखो 5 दिन तो हो ही गए हैं ऑलमोस्ट, थोड़ा बातचीत करना जरूरी है, जी ठीक है। आपको जी। कल के चैप्टर से जो भी हो पूछ लो, परसों के चैप्टर का जो भी हो अभी पूछ लीजिए, तो मैं आपको आंसर दे दूं, क्योंकि अभी प्रैक्टिस में हम आगे चल रहे हैं। फिर यहाँ अभी बेस ही हमारा कंप्लीट नहीं होगा ना, तो नहीं होगा फिर, इसलिए कल थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था ना, इसलिए। देखिए, जी जी। जिसने भी मैजिक रॉक नहीं ढूंढा है वो रॉक आज ही ढूंढ लीजिए, ठीक है। मैं बता ही देती हूँ। और रॉक के साथ रात को जब भी आप सोने जाओ, अब आपको लगे कि भी मुझे 5 या 7 मिनट में मुझे नींद आने वाली है, उस टाइम रॉक को हाथ में लेकर के, ये मैंने ब्लैक ब्लैक कलर का रॉक रखा है एक्चुअली, आप लोगों को दिखे इसलिए, ये रॉक है, इसको हाथ जी में लेकर जी। के, और उसी दिन मतलब आज आप रात को प्रैक्टिस करोगे तो आज रात को वही सोचोगे जो आज पूरे दिन में आपको क्या अच्छा फील हुआ, क्या अच्छा पूरे दिन में आपकी अच्छी वाली मोमेंट, खास याद रखिए। आज पूरे दिन में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ उसको सोचना है, इसको पकड़ के सो जाना है। रात को सोते सोते गिर भी जाए तो कोई बात नहीं, जब लगे कि 5, 7, 10 मिनट में मुझे नींद आने वाली है तो अच्छा अच्छा रिपीट करो। अगर कोई एक भी बात हो तो भी वो भी रिपीट करते करते इसको पकड़ के सोचते सोचते आपको सोना है। ये तो हो गया मैजिक रॉक का। और ब्लेसिंग तो आप लोग लिख ही रहे हो, ठीक है।
अच्छा, मैंने कल जी मैसेज दिया जी। था कि 3 फोटो को कलेक्ट करके रखना है। तो हम फैमिली यहाँ फोटो। क्या, हाँ, हम यहाँ क्या सीख रहे हैं कि भाई जीवन जीने का ढंग, खुशियों वाला जीवन, हेल्दी वेल्दी हैप्पी जीवन, अपने परिवार में अमीरी वाला जीवन, पैसे में अमीरी, संबंधों में अमीरी, हम वो जीवन जीने का ढंग सीख रहे हैं। ठीक है ना? तो आज का जो जी हमारा चैप्टर है वो है रिलेशन के ऊपर, क्योंकि रिलेशन हमारे जीवन के अंदर बहुत अहमियत रखते हैं और वो एक खजाना है जिसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है, कोई भी रिश्ता हमारे जीवन का। ठीक है? तो आज पहले से ही बोल देती हूँ, आज आप लोगों को रिश्ते 3 आपके रिलेशन की फोटो लेकर के रखनी है, जिसके ऊपर आज आप वर्क करेंगे। ठीक है? और अब वो भी रिश्ते हो सकते हैं जिसके बिगड़े हुए हो और अच्छी फीलिंग नहीं, अच्छी फीलिंग। कि हमारी नीड व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता और हमारी उम्मीद हमारे दुखों का कारण है। अब जो हमारा ब्लॉक खाली है वो कौन भरे? हाँ, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ये डिस्टरबेंस कहाँ से आ रहा था? जिसके पास भी ये चल रहा हो वो बंद कर देना, वैसे मैंने बंद कर दिया है। ठीक है? तो हर एक चीज के अंदर अमीरी, तो हम आज रिश्ते का चैप्टर कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण, इसके सारे ही चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ जीने के लिए। ठीक है? तो रिश्तों का जो चैप्टर है उसके अंदर आपको 3 फोटो लेनी है जिसके साथ आप अपना रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हो, चाहे वो बच्चे हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, माता पिता हो, कोई भी। लेकिन स्ट्रिक्टली इंफॉर्मेशन ये है कि मेहरबानी करके इसका उपयोग खास सुनना ध्यान से, क्योंकि इसके पहले मेरे जब चैप्टर चले, ये सेशन चले थे, तो कुछ 1-2% ऐसे भी थे, लेकिन अब मैं खास बोल रही हूँ कि उसके ऊपर ये ट्राई मत करना कि भाई आप किसी को प्यार करते हो और वो किसी की वाइफ है या किसी का हस्बैंड है, इसमें नहीं ट्राई करना है। मेहरबानी करके ये देखिए, चाहना अगर आपकी गलत होगी, ठीक है, आपकी चाहत गलत होगी, ठीक है, तो सारी गड़बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा मत करना, मेहरबानी करके, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी किसी के खजाने के ऊपर हमें हाथ नहीं मारना है, बस। हमें तो हमें भगवान ने जो दिया है वही खजाना जो है उसको हील करना है, उसको अच्छा बनाना है, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मस्ती करते करते हुए हमें जीवन बिताना है। दैट्स इट, राइट? ये स्ट्रिक्टली है। ओके जी? हाँ। तो अब यहाँ हमारा चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उनका टाइम का ध्यान भी रखना है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन आंसर हम बाद में लेंगे। अरे सॉरी, वैसे तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी पीडीएफ दिखे तो बोलिएगा प्लीज। हाँ, पिंटू जी। जी हाँ जी जी, जी सिर्फ आप ही सब स्पीकर बंद ही रखना, बाकी आपका ऑन होना चाहिए। हाँ, आपको दिखाई दे जी रहा है ना? जी मैडम दिख रहा है। हाँ, ओके। क्रमांक 2। हाँ, बुक। विजिबल है स्क्रीन? जी हाँ जी, विजुअल है। हाँ जी। बोलो, कौन डिस्क्राइब करेगा? कौन बोलेगा क्या दिखाई दे रहा है? सबको पिक्चर के ऊपर अटेंशन देना है। ये नहीं कान में हेडफोन लगाया है और मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, इसके अंदर भी ध्यान देना है, स्क्रीन पर भी। ठीक है ना? मैं बोल देती हूँ। हाँ मैम, मैच दिख बुक रहा है, है। मैं बताती हूँ। हाँ जी, मैच बोलिए के ऊपर माया एक जी। फ्रूट बाउल रखा है, पास में एक जग भी दिख रहा है और बुक रखी है और बुक पर साइनिंग आ रही है। हाँ, लेकिन बुक के ऊपर एक फोटो पड़ी हुई है। जी मैम, पर वो समझ में नहीं जी आ रहा है कि है क्या। हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। आप लोगों को कोई उसमें टेंशन में नहीं जाना है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी। ओके? तो ओके। बुक के ऊपर जो है एक फोटो पड़ी है, और ध्यान से उस फोटो को देखो, उसके अंदर एक माँ और बेटी दोनों बैठे हुए हैं, और उसके, हाँ, जी और उसके फादर भी है, एक फैमिली बैठी हुई है।
ध्यान से देखिए। और वो गार्डन की फोटो है और वो परिवार के साथ हैप्पी मोमेंट जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो है स्टार जो है टिमटिमा रहे हैं। ये है हमारी फोटो। और एक फोटो, कोई और फोटो दिख रही है आप लोगों को? देखो, ट्राई करो। जी मैम, उसी फोटो के पास में। यस मैम, यस मैडम। यस। हाँ, अच्छा। एक और फोटो दिख रही है, लेकिन उसके अंदर मुझे तो कुछ ज्यादा समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन वो भी एक फैमिली की फोटो है आई थिंक। मुझे एक छोटा सा डॉल है, बच्चा। हाँ जी, बोलो, बच्चा आपको जी, क्या दिख रहा है? छोटा बच्चा है। हाँ, बच्चा है और उसकी फोटो मुझे दिख रही है। तो ये है हमारी आज की रिलेशन बेस्ड चलेगा ये हमारा चैप्टर, कि जिसके भी रिलेशन के अंदर ब्रेकडाउन चल रहा हो उसके लिए, जी और इस एरिया में जिसके लिए अच्छा भी चल रहा हो, समझिएगा, तो भी ये जो रिलेशन वाला चैप्टर है जिसके अंदर और ज्यादा वो कहते हैं ना, वो सब्जी रोटी फिर थोड़ा अचार का चटका, अचार का चटका खाता है ना खाने में। हाँ, ये भी हो गया और वो भी हो गया, थोड़ा सा स्वीट हो गया, उसको चटका कहते हैं, है ना। तो जिसका भी बेस इसमें अच्छा है तो और ज्यादा उसके अंदर भाव डाल दो, थोड़ा सा और रिश्तों का चटका ले लो, ठीक है ना। उसके ऊपर भी कर सकते हो। हाँ जी, पढ़े पिंटू जी। जी। तीसरा दिन जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या दुख है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या दुख है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने का क्या दुख है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह जाने तक का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वहाँ पुरानी जगह जैसे ही होगी, यानी वहाँ कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क या अनुभवों से आपको जीवन में खुशी होगी। खुशी या अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीजों से ज्यादा असर डालते हैं। आपके सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता से सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं, तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से कैसे बदल सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ ये बोला गया है कि अगर मैंने कोई अच्छी ड्रेस पहनी, मैंने कोई अच्छी पेंटिंग की, ठीक है, मेरे पास कोई भी अच्छी चीज है, अगर उसे देखने वाला ही अगर कोई ना हो तो हमारे जीवन का कोई मतलब है, कोई उद्देश्य है? अगर जहां पे आप जा रहे हो वहां सिर्फ आप अकेले हो, मानो, इसको फील करना है आप लोगों को, मैं जो बोल रही हूँ कि अभी जस्ट इमेजिन कि जहां भी आप है वहां आपको देखने वाला कोई भी नहीं है, तो कैसा लगेगा? नो एप्रिशिएशन, नो लड़ना, नो झगड़ना, कुछ भी नहीं, कोई व्यक्ति ही नहीं आपके अलावा वहां पर अभी मानो के, तो कैसा लगेगा? कोई देखने वाला नहीं, कोई जज करने वाला नहीं, कोई बुलाने वाला नहीं, कोई भी नहीं, तो हमारे जीवन का कोई मतलब है? नो, अच्छा लगेगा? नहीं। नहीं। तो यहाँ साफ बोला है, दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ वह उद्देश्य मिलता है, ठीक है। आज हम एक दूसरे से जुड़े हैं तो कुछ उद्देश्य है, हमारा कुछ उद्देश्य है। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारा परिवार, फैमिली के जो भी मेंबर है, तो हमारा कुछ महत्व है उसका, मतलब हमारा जो जीवन है एक दूसरे के आधारित चलता है, सिंपल बात, एक दूसरे के आधारित है हम,
ये पूरा जीवन एक्चुअल क्या चल रहा है कि है क्या लाइफ में, है क्या, लेना देना, लेना देना, यही तो चल रहा है। कोई चीज हमने ली, बाय किया, उसको पैसे दिए, ठीक है, या कोई चीज हमने पैसा दिया और उसको लिया, यही चल रहा है। अब रिलेशन में अगर देखो तो भाई हमारा उद्देश्य क्या, तो भाई खुशी, इस चीज का कोई अर्थ ही नहीं होगा, उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा कि कोई दूसरे कोई लोग आपके साथ में ना हो, कोई मतलब है, नो, सीधा मतलब, ठीक है। तो आप ये समझ जाएंगे कि अन्य चीजों से ज्यादा असर डालते हैं आपके रिलेशन आपके जीवन के ऊपर। उसको साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं। देखो अपने लाइफ में कि कैसा असर डाल रहे हैं, अच्छा बुरा सोचो, और वे कैसे कृतज्ञता के सब शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये रियल है कि इसकी प्रैक्टिस से आपके रिश्ते इतने मजबूत हो सकते हैं, उसमें इतना प्यार आ सकता है, और वो ऐसे मतलब ऐसे बंधन में मतलब बन सकते हैं कि टूटे हुए रिश्ते आज मतलब अलग होने के लिए तैयार नहीं है। वैसा मैंने देखा है इस चैप्टर को, इसके असाइनमेंट को करने से, ये मैजिक बुक जो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं। और रोनरा बन जो है उनका आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर, बहुत सारी स्टोरियां, ऐसी ऐसी स्टोरियां जो हमारे दिमाग सोचने से बाहर है, और वो ठीक हुए हैं, तो हमारा भी हो सकता जी है, ठीक है। तो विज्ञान हम अतीत के महान जी मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है, विज्ञान भी ये बोल रहा है, आध्यात्मिक ने बोला, विज्ञान। अब मॉडर्न मॉडर्न साइंस जो है वो भी ये बोल रहा है। तो क्या, तो वो लोग ये शोध करते हैं आउट ऑफ कंट्री में, अगर कोई हो तो उसको पता है कि 25-50 फैमिली के ऊपर गेट टूगेदर करते हैं वो लोग, और उसके ऊपर शोध करते हैं। तो कैसे शोध करते हैं, जी तो हम आगे पढ़ते हैं, पढ़ो। जी विज्ञान अब अतीत के महान 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 मुनि ऋषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों से अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाले संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संभव समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि आप वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत आ सकती है। हाँ, कृतज्ञता। यहाँ जस्ट 1 मिनट, यहाँ क्या बोला है कि अगर आपने कोई भी रिलेशन के अंदर कोई भी छोटी सी भी अगर शिकायत की, ठीक है, या फिर शाब्दिक हो या वैचारिक, अगर आपने बोला भी नहीं है मुंह से लेकिन आपके ब्रेन के अंदर भी वो थॉट चली, ठीक है, तो आपको 3 कदम पीछे जा करके और फिर से 10 शुक्राना, एक कंप्लेन, सुनो अब ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, सब में चलेगा ये फॉर्मूला, जी एक कंप्लेन 10 शुक्राना, लिखो, पेन कॉपी तो लेके ही बैठना है। एक कंप्लेन, रिलेशन हो या चाहे कुछ भी हो, जहां आप काम करते हो वहां भी, एक कंप्लेन अगर किया तो उसके सामने 10 ब्लेसिंग लिखनी ही पड़ेगी, तभी जाकर के लेवल अप होगा, ठीक है। तो ये एक जी फॉर्मूला है हर एक चीज के अंदर। अगर पैसे के मामले में एक बार कंप्लेन किया तो पैसे के मामले में आपको 10 बार शुक्राना लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिश्तों में किया, बॉडी के लिए किया, ठीक है, तो एक बार अगर आपने कंप्लेन किया, शिकायत की, तो 10 शुक्राना तो लिखना ही पड़ेगा। अगर कर भी ली है तो उसके लिए 10 शुक्राना डाल भी लेना, और आज के बाद अगर कंप्लेन जोन में हो तो उसमें से मेहरबानी करके बाहर निकलो, जहां कंप्लेन आती है उसको अप्रिशिएट करो, बस,
सीधा इसका नियम है। जहां जिसके लिए कंप्लेन आती है सीधा अप्रिशिएट करो। अभी कोई खाने में अगर सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा पड़ गया या कम पड़ गया समझ लो, तो फिर क्या होता है? अभी हाँ, खाना जो है बनाना नहीं आता, नमक ज्यादा है नमक कम है, हम कंप्लेन करते हैं ना? नहीं, कंप्लेन नहीं करना, अप्रिशिएट करो। ये बोलो कि खाना आज बहुत अच्छा था, चेंज करो वर्ड्स को, खाना आज बहुत ही अच्छा था, ठीक है, लेकिन थोड़ा जो नमक है थोड़ा कम डालो, बस बात खत्म। इतनी इजी लाइफ है। और हम एक सब्जी अगर ऐसी बन जाती है तो 3 दिन चलता है, होता है कि नहीं? होता होगा। देखो, ये जोन में हो आप कहीं हो, देखो, तो सिंपल से वर्ड्स में समझाओ कि हाँ अच्छा था, बहुत अच्छा था, ठीक है। क्योंकि भोजन हम जो खाते हैं उसके लिए भी कभी वो नहीं बोलना चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये करो, बस इतना ही फर्क लाओ, बस सीधी बात। हाँ, आगे पढ़े। जी जी। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। अगर आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदल सकती, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसी उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, आप उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जाता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। हाँ, तो अभी क्या बोला इस पैराग्राफ में? कुछ ऐसे लोग देखे होंगे कहीं गार्डन वगैरह में अगर आप जाते हो तो कुछ हस्बैंड वाइफ है, अंकल आंटी हैं, तो वो ऐसे बैठे होते हैं, ऑलवेज उनके फेस के ऊपर स्माइल होती है एक दूसरे के साथ, मतलब ऐसे वो, उनको देखकर ही हमें कोई अच्छी मतलब फीलिंग आती है, उनके उनके साथ बात करना अच्छा लगता है। वो क्या है? जैसे अभी वो भगवान जी दादाजी है ना, वो और उनकी जी वाइफ, जी दोनों दोनों ही जी मतलब ऐसे हैं। मैं उनका ही एग्जांपल दूंगी क्योंकि आप लोग उनको जानते हो, ठीक है। ऑलवेज जी उनके फेस के ऊपर स्माइल, 77 ईयर्स वो ओल्ड है, उनके वाइफ के साथ भी मेरी बात होती है, मेरे बच्चे की भी बात होती है, ठीक है। मतलब बात होती है तो फोन पे, आप नहीं मानोगे कि फोन पे भी वो हमें बहुत हंसाते हैं, मेरे बच्चों को, मुझे बहुत हंसाते हैं। वो क्या है उनके अंदर ऐसा अलग हमारे से? वो भी है तो एक रिश्ता ही ना, पति पत्नी का रिश्ता ले लो, चलो दृष्टिकोण बदलो, और फिर हमारा फैमिली का उनके साथ रिश्ता देखो, ठीक है। ये दोनों रिश्तों का मैंने एग्जांपल आपको दिया। तो ऐसा उन उन लोगों के अंदर क्या है? तो वो क्या होता है कि वो शुक्रगुजार होते हैं। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है हमारे जीवन जीने की, हमारे लिए शुक्राना करना, ग्रेटफुल होना ही है। उसको हम मिस कर चुके हैं, हम उसको भूल चुके हैं। कल हम फीलिंग चार्ट देखेंगे, आफ्टर द ये चैप्टर के बाद ही चलेगा, जी ठीक है। मैं उसमें ज्यादा समझाऊंगी, लेकिन अभी मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि वो क्या है। तो क्योंकि वो अपने अंदर, उनकी बॉडी के अंदर बेशुमार शुक्राना शुक्राना भरा हुआ है उसके अंदर। और जो शुक्राना की फीलिंग में होता है, उसके नस नस में उसके अंदर घुल जाता है शुक्राना, ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना जो घुल जाता है, तो उसके पास कोई कंप्लेन करने की वजह ही नहीं होती।
तो उसके लिए करना क्या है कि भाई आपका अभी रिश्ता जैसा भी हो, सामने वाला व्यक्ति, ठीक है, जैसा भी हो, चाहे उसके अंदर बैड हैबिट भी हो, तो उसको पहले तो एक्सेप्ट करो। वो जैसा भी है उसको पहले एक्सेप्ट करना वो बहुत जरूरी है। वो जरूरी भी है और मुश्किल भी होगा, ये भी बता देती हूँ। लेकिन एक्सेप्ट जब करते हो, ठीक है, कि भाई ये जो जैसा भी है वो मुझे स्वीकार है, क्योंकि हमारे पल्ले जो चीज पड़ी हुई है वो हमारे कर्म के अधीन पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसको स्वीकार तो करना ही करना है। मन नहीं मानेगा, बैठ के थोड़ी देर रो लेना, जो भी रिश्ता हो। मैं रोने के लिए मैं वो नहीं कह रही कि आप रो, लेकिन कुछ रिश्तों में ऐसा होता है कि एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना बहुत ही गंभीर विषय बन जाता है। लेकिन जब आप यूनिवर्स या आप जो भी भगवान को मानते हो उसको साक्षी भाव से रख करके उसको स्वीकार करके, और दो आंसू अगर आ भी रहे हैं तो ईश्वर के सामने रो लो। रोने का मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ मतलब हमारी भावनाएं अंदर ऐसी बैठ गई है, आपको हल्के होने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो जब आप अगर ऐसा है कोई रिलेशन में बहुत कड़वाहट है तो ये आपको करना है, क्योंकि अगर आपके आंखों में से वो रोना, वो जो भाव है, क्रोध का भाव, वो जेलसी का भाव, और उसको तो मैं ये कर दूंगा, वो जो भाव है ना वो बह जाएगा, और धीरे से आप शुक्राना की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ, आपके हृदय के ऊपर जो भार है, आपके ब्रेन में, आपके दिमाग के ऊपर जो भार है, आप उससे हल्के हो जाओगे। और हमेशा याद रखना, कुछ भी होना किसी के सामने नहीं, ईश्वर के सामने रोना। बेचारे कुछ जेंट्सों की भी ऐसी हालत होती है, कुछ लेडीजों की भी ये हालत होती है, ठीक है। तो मैं ये बता रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको हल्का कैसे होना है। अगर कोई ऐसा रिलेशन अगर आप हील करना भी चाहते हो तो पहले से ही बोल दिया, इसलिए आपको क्वेश्चन ही ना रहे, ठीक है। तो उसको स्वीकार जी करके, और मैंने जो बोला है उस चीज का उपयोग करो, ठीक है। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित रहना है, और कहा जा सकता है कि जब हृदय हमारा खजानों के बारे में चेतन होता है, ठीक है। तो हम जीवित कब है भाई? भाई हम दुख में है, कंप्लेनिंग में है, उसको बोलेंगे जीवित है। किसी की चाड़ी करना, चुगली करना, वो चुगली तो पड़ोसी वगैरह की चुगली वगैरह करने में तो हमें बहुत ही इंटरेस्ट आता है। किसी का बुरा कोई बोल रहा है, दो लोग बात कर रहे हैं और उसको सुनने में तो हमें बहुत मजा आता है, ठीक है। तो ऐसा अगर कहीं भी आपके जीवन में अभी चल रहा हो तो समझिएगा आप अपनी किस्मत खराब कर रहे हो। इसमें नहीं पड़ना, वो खड्डा है, उसमें नहीं पड़ना। और वो खड्डे में अगर आप एक बार गिरे तो ये तो समझ लो कि करते करते ये जीवन तो खत्म हो जाएगा। जहां दूसरी जर्नी शुरू होगी ना, वहां भी ये आपकी झोली में वापिस आएगा। खास बहुत डीप है, एक्चुअली ये बुक जो है पूरी ही बहुत डीप है, लेकिन मैं सिंपल वर्ड्स में जहां जहां शिफ्ट होना है वो सारी चीजें बता दूंगी तो चलेगा, ठीक है। चलेगा मतलब दौड़ेगी जी। गाड़ी, भगेगी आपकी। हाँ, पढ़िए। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आप ही यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वो जानते हैं कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जिस जितने कि वे स्वयं हैं। आप यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन यह अभ्यास
अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता और कृत- कृतज्ञता कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, ये कृतज्ञ होने के अभ्यास लिए करने से आपके चाहे अभी कितने भी भ्रष्ट हो रिलेशन, ठीक है, वो उसके अंदर इतनी मधुरता आ सकती है कि आपने कभी नहीं सोचा होगा। इतने मतलब इसको स्ट्रांग बनता हुआ आप रिलेशन को देखेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस है, इसके जो असाइनमेंट है वो ऐसे है कि मतलब न सोच, आपकी सोच जहां शुरू होती है और जहां खत्म होती है ना, वहां से परे रिजल्ट देने वाला है। हाँ, ये मैं पक्का बता देती हूँ और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। लेकिन हमारी गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन क्या डलेगा, याद है ना? शुक्राना। हाँ, इसको भी याद रखिए। आगे चले। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटी और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार या बहन को चुन सकते हैं। आप अपने ही सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की हो सकती है, या उसमें भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। हाँ, मैं 1 मिनट बोल देती हूँ कि अगर आज जो आप फोटो चुनोगे उसके अंदर अगर आप भी हो या कोई फैमिली भी पूरी हो तो भी चलेगा। ये नहीं कि वो पर्सन की फोटो होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे की फोटो है, उसमें अगर आप हैं तो भी चलेगा। तो फैमिली अगर फोटो है तो भी ये चलेगा, ठीक है। लेकिन बात हमें यही रखनी है कि आकर्षण का जो नियम है उसके अनुसार अगर आप दूसरे व्यक्ति की चुगली चाड़ी या कुछ भी अगर करते हो तो समझ लीजिएगा, ठीक है, कि वो खींच करके आपकी तरफ आएगा। क्योंकि आप जो बोलते हो, जो करते हो, जो भी एक्शन, उसके ऊपर लाइक अट्रैक्ट लाइक का नियम लागू होता है। वो फॉर्मूला मैंने लिखाया है। तो ये फॉर्मूले खास ध्यान में रखना, खास काम आने वाली चीज है। अगर बोला कि है ना, जाने दो ना, वो तो ऐसा है, ठीक है, तो आपने खड्डा अपने खुद के लिए खोद दिया है। अब भूल से भी ऐसा हुआ तो 10 ब्लेसिंग लिख दो। हमने कभी देखा है हमारे संत महात्मा, ये वो, इन लोगों को कभी हमने देखा होगा, ठीक है, वो एकदम चुप शांति भाव में होते हैं। उनकी पोजीशन देखो, वो शांति भाव में होते हैं, ठीक है। आप कोई बात करोगे तो आपको जवाब दे देंगे, आपसे आपसे हंस लेंगे, खुशी से बात कर लेंगे। लेकिन आपने देखा है उनका 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 कैरेक्टर कैसा होता है, मतलब एक शांति। बुध को ले लो। तो एक्चुअल हमारा जो इनर होता है, हमारी इनर ब्यूटी है, उसको क्या चाहिए, उस चीज को क्या खुराक चाहिए? न चाड़ी, न चुगली, न बुरा बोलना, ये वो उसकी खुराक है ही नहीं। हमारे सोल की वो खुराक है ही नहीं। अब हम कल मैं आपको बताऊंगी कि हमारी आत्मा की खुराक क्या है। लेकिन अभी सिंपल यहाँ जो बात चली, तो मैंने आपको बोला कि अगर जो भी आप बोलोगे, आप जो करोगे किसी के लिए, वो सीधा आपकी झोली में आकर के गिरेगा। और फिर उसको भरते 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 आप थक जाओगे, याद रखना, ठीक है। क्योंकि एक कंप्लेंट आपके लिए 100 चीजें ऐसी लेकर के आएगी जो उसके भाइयों और बहनों को भी बुलाएगी, आजा चल यहाँ मजा आएगा, ये कंप्लेंट में आजा मजा आएगा, ठीक है। वो मजा लेंगे नेगेटिव एनर्जी, और आप पता नहीं कहाँ जा करके गिरोगे। तो हमें भाव जो है हमारा एक न्यूट्रल रखो, अपने आप को थोड़ा सा अंदर बैलेंस रखो, ठीक है। अगर कोई चारी चुगली करता भी है तो उसको उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना। अगर खड़ा रहना पड़ता भी है वहां पे, मानो, हाँ, ये भी मैं खास बता रही हूँ, जेंट्सों के साथ शायद जहाँ वर्किंग प्लेस हो है वहां ऐसा होता होगा, या समाज वगैरह में कहीं आप आते जाते हो तो सोशल वर्क जगह पे ऐसा होता होगा। तो अगर खड़ा रहना भी है पड़ता है तो खड़े रहो, जो कर रहा है उसको करने दो,
ओके जी, ठीक है जी, थैंक यू जी। चलो ऐसा करके निकल लो बस। जी पढ़े आगे। एक बार जब जी। आप एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनमें आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। उसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें। पेन और नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियाँ चुनें हाँ जी, जिनके लिए आप 1 मिनट में जी स्क्रॉल कर लेते। हाँ जी 5 खूबियाँ चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि उस आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि और क्या। हाँ। मिसाल तो के यहाँ तौर ये पे 1 मिनट, यहाँ ये दिया गया है एक पॉइंट कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। तो नोटबुक पेन लेकर के, कंप्यूटर कंप्यूटर का तो यूज करना ही मत, नोटबुक और पेन का यूज करना, मैं पहले से ही बोल देती हूँ, ठीक है। तो उसकी वो खूबी, चाहे वो कितना भी खराब हो अभी, लेकिन उसके कोई कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता जिसके अंदर बुराई आई पड़ी है। कुछ ना कुछ तो खूबी होती ही है उसके अंदर, कुछ ना कुछ, जी ठीक है। तो उसकी विशेषता को आपको याद करना है और धन्यवाद लिख करके उसका नाम लिखना है, ठीक है। क्यों आप हो कि भाई उसकी आवाज मुझे अच्छी लग रही है इसके लिए, या उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया उसके लिए। तो ये मैंने आपको फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो करके बताया, तो वो लिख करके, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। तो हमारे जी जीवन में वो दादाजी है ना, कैसा हंसा के चले गए, जी राइट। आपको मिल गया है ना, फिर ये कैसे लिखना है वो। तो हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम, आपके कारण कॉलेज की पढ़ाई में पूरी कर पाई आपकी मदद से, ठीक है ना। तो ये सारी धन्यवाद लिखने वाली बातें हैं ना। तो उनकी विशेषता आपको लिखनी है, उसको याद करना है। फिर आप 3 लोगों की सूचियां बना लो। इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर किसी ऐसी जगह रखो जहां आप अक्सर उनको देख सकते हो, ठीक है। तो भी ऐसी जगह आप रखना कि ये फोटो आपको आते जाते भी आपके नजर में आए। अगर आपका ट्रैवलिंग का काम हो तो उसको पर्स में रख दो। आपका जो काम है ट्रैवलिंग का है और फिर भी अभी आप ये प्रैक्टिस में हो मेरे साथ, तो फोटो को अपने पर्स में रख दो, ठीक है। तो आसानी रहेगी। तो जहां भी आते जाते हो तस्वीर को किसी ऐसी जगह रख दे आप अक्सर उसको देख सके। आप जब भी आप उनकी तस्वीरों को देखें तो उन व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम ले, ठीक है। तो भाई जैसे मैंने बोला कि पिंटू जी धन्यवाद, जी ठीक थैंक है यू ना। जी ये धन्यवाद जैसे मैंने बोला, फोटो को देखो और धन्यवाद बोल दो। एक्सरसाइज करने के बाद भी ये हल्का हल्का उनके ऊपर, तो इसकी धन्यवाद की शुक्राना की बारिश तो आते जाते करते ही रहो। ऑटोमेटिक वो हील होता जाएगा, ऑटोमेटिक उसके ऊपर पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती जाएगी, तो ऑटोमेटिक वो रिश्ता ठीक हो जाएगा। अगर दूर भी है ना तो सामने से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन बात यही है कि हमारे ईंधन क्या चाहिए, और वो भरपूर होना चाहिए। जैसी जैसी प्रैक्टिस आप लोगों की, तो वो है शुक्राना।
यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हो तो मैंने बोला ना बैग में फोटो वगैरह रख लो। जब आप जान चुके हैं कि आपके संबंध को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है, तो हालांकि यह पुस्तक की लिहाज है, ठीक है, तो ये लिहाज से अपना बता रहे हैं कि भी इसको कैसे हील करना है। ठीक है, कोई अगर ऐसा कोई थॉट चल रहा हो तो सुन लीजिएगा, इसकी लिहाज के हिसाब से शब्दों को इसके अंदर ढाला हुआ है। तो लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहते हैं तो अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। ये आपका इस इस्तेमाल किया हुआ संबंध भी जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंध में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ है, ग्रेटफुल है, थैंकफुल होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। ठीक है, जादुई अभ्यास क्रमांक मैं बोल देती हूँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतों की सूची गिने, बनाए, लिखे कि आप क्यों ग्रेटफुल हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ना है। उसके बाद ये जो कल सर थे ना, नरेंद्र सिंह सर, आपका वो रिकॉर्डिंग मैंने देखा था, मैं आपको इसमें ही जवाब दे देती हूँ कि भाई आपको 10 ब्लेसिंग लिखना है। लिखने के बाद उसको बुक को जो लिखा है उसको पढ़ना है, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ उस प्रकार। अगर ऐसे नहीं बोल सकते हो, किसी को डिस्टर्ब आ रहा हो, तो मन ही मन उसको दोहराना है। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन आते हैं लोगों के। तो भाई सूची 10 बार लिखो, उसको पढ़ो, और उसके बाद नीचे धन्यवाद 3 बार लिखो। अपनी 3 तस्वीरों को चुन लो, जो आपके करीब के रिश्ते जो है उसको चुन लो। ठीक है, चुनने के बाद तस्वीर को अपने सामने रखते हुए जनरल या कंप्यूटर के ऊपर उनके लिए 5 विशेषताएं लिखनी है। भी आपकी आवाज अच्छी है, आपने सपोर्ट अच्छा दिया, आपका बात करने का तरीका अच्छा है, और मुझे आपकी कंपनी अच्छी लगती है। कोई भी 5 बातें, एक व्यक्ति एक तस्वीर के नीचे 5 उसकी विशेषता, पहले एक को करना, फिर दूसरी को लेना, और फिर थर्ड नंबर। 3 ही तस्वीर, नो 2, नो 1, नो 4, और करीबी को चुनना आपने। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें, और यह भी लिखें कि निश्चित रूप से किस खासियत के लिए, खूबी के लिए आप ग्रेटफुल है उनके प्रति। आज ही 3 तस्वीर को साथ में रख ले, ऐसी जगह पे रख ले जहां अक्सर आपकी नजर पड़ती हो। 3 तस्वीर के बारे में उसके सामने देखे, तस्वीर में व्यक्ति की और देखते हुए बोलो धन्यवाद, देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और इसके बाद उनका नाम ले, जैसे कि धन्यवाद हैली, जैसे कि अभी मैंने पिंटू भैया को बोला ना, वैसे। आज रात सोने से पहले पत्थर लेना है, और वो उसी टाइम जब नींद आने की तैयारी हो 10 मिनट पहले ले लेना, और पूरे दिन में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है उसको सोचते सोचते सो जाना है। ठीक है भी, आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है, और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। 1 बाय 1 अपने आप को अनम्यूट करना। हाँ, है किसी का क्वेश्चन? जी मैम, मेरा है। हाँ बोलिए माया जी। मैम, तस्वीर लेने के लिए आप बोल रहे हो, फोटो तो फोन में रहेगी तो चलेगा ना? क्योंकि फोन का जमाना है आजकल, फोटो ऐसे कम मिलती है। वैसे फोन में हो तो चलेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करो तो उस तस्वीर को आपको सामने रखना है। जी मैम। तो फोन को सामने रख के कर लो तो भी चलेगा। ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव मतलब अच्छे अच्छे विचार के भाव डालने हैं आपको, समझ रहे हैं ना आप? जी फोटो मैम। है तो उसको उसको देखो और उसकी विशेषता को सोचो, और सोचने के बाद उसको जनरल में लिख लो 5 पॉइंट, और फिर वो 5 पॉइंट उसकी तस्वीर को देखो, और वो 5 पॉइंट जो आपने लिखे हैं उसको बोलो, और फिर उसको धन्यवाद दो। ठीक है, ओके क्लियर? मैम, थैंक यू। वैसे अच्छे क्लियर। से ही समझाया है कि क्वेश्चन ना रहे, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो तो अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पूछना जरूरी है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। और कुछ? और कोई? मैम 3 फोटो लेके यानी हाँ प्रत्येक का अलग अलग लिख के लेना है और उसका नाम लिख के लेना है ना? हाँ, 3, आज अभी आपने 3 फोटो लिया, पहले एक हाँ। फोटो लो उसमें से, उसको जनरल में चिपका दो, उसके नीचे उसकी 5 विशेषताएं लिखो।
कि उनके अंदर क्या खूबी है, क्या अच्छी बात है जो आपको लग रही है। उसको 5 चीजों को लिखो, फिर उसके बाद नीचे धन्यवाद, ठीक है। हाँ और फिर उसको पढ़ो। जब पढ़ते हो तो पढ़ते जाओ और उसको फोटो को देखते जाओ, उसको ब्लेसिंग देते जाओ। भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे ये शो में कुछ लोग जो है मतलब ऐसे सपोर्टिव है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको करना। ये पिंटू जी है, प्रियंका जी को देख करके मुझे मेरी एनर्जी थोड़ी बूस्ट हो जाती है। तो ये विशेषता है। वो क्या है विशेषता, मुझे वो पर्सनालिटी प्रियंका जी की ऐसी अच्छी लगती है कि मुझे अंदर से मतलब खुशी से जीने का मतलब एक प्रेरणा मुझे देती है, एक ऊर्जा देती है। तो ये भी विशेषता हुई ना, ऐसी हाँ विशेषता लिखो, है ना। और फिर नीचे हाँ ठीक है। धन्यवाद लिखो। और आते जाते अगर अगर हस्बैंड है, बच्चे है, तो बोल दो आई लव यू, ऐसा बोल भी दो। क्योंकि आई लव यू बोलने का मतलब हमने आज तक गलत निकाला है, वो लड़को लड़की वाला। ठीक है, एक्चुअल आई लव यू का वो मीनिंग है ही नहीं। वो अगर है तो भी उसकी जगह पर है। ठीक है, प्यार करने का मीनिंग वो है ही नहीं। उसका मीनिंग तो बहुत मतलब अप लेवल का है, उसकी गहराई बहुत अप लेवल की है। देखा है ना राधा कृष्ण को, हाँ मैम। है ना। वो है हाँ हाँ प्यार, एक्चुअल वो प्यार है। अनकंडीशनल लव कहते हैं उसको, देने का भाव, ओनली देने का भाव। उसको सुख शांति, वो सारी चीजें जो उसको अच्छी लगती हो वो उसको देने का भाव। तो वो तो बहुत गहरी बात का विषय है, लेकिन आप इतना करो, ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? आप लोगों ने मूवी देखी थी कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ, मुझे यस उसके बारे में जानना है। देखी थी ना। और जिन लोगों ने भी मूवी नहीं देखी है वो आज प्लीज जो भी इस कॉल पे है आप मूवी देख लेना। और देखने के बाद मैं कल पूछूंगी उसके बारे में कुछ प्रश्न। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना है आज। और मैजिक रॉक आज भी नहीं किसी के पास आया तो ले लो। और मैं बता देती हूँ कि वो फ्लावर वाला होता है ना, आर्टिफिशियल फ्लावर वाला, उसके पास भी मिल जाएगा। जी एंटीक वाले के पास भी वो पत्थर मिल जाएगा आपको। वो नदी किनारे भी मिल सकता है और आपको गार्डन में भी मिल सकता है, क्योंकि अब आज तीसरा दिन हो गया है। और आपने अगर नहीं लिया है तो फिर ले ही लो, पक्का लेना ही है। ठीक है, हो गया जी। अब किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ भी नहीं है ना? ठीक है, तो मैं कुछ बताना चाहती थी, मेरे माइंड से निकल गया। मैं क्या बताना चाहती थी एक्चुअल, जस्ट 1 मिनट। मैंने कुछ लिखा हुआ तो था आज। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे याद आ जाएगा तो मैं कल बता दूंगी। लेकिन ये बात खास याद रखना कि ये प्रैक्टिस आज कंप्लीट करना। पर डे जो आपको असाइनमेंट दिया जाता है, वो पर डे का असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है। आधा पौना घंटा अपने लिए निकालो प्लीज। हमें रिजल्ट की तरफ जाना है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। और 3-4 दिन हो गए हैं, किसी का कोई शेयरिंग है कि छोटा मोटा कुछ परिवर्तन देखा हो आपने अपने जीवन में? न कि चैप्टर को लेकर के, लेकिन अपने अंदर से कुछ आपको ऐसा फील हुआ जो कुछ अच्छा लगा हो, ऐसा अगर कोई शेयरिंग हो तो प्लीज प्लेटफॉर्म पे आगे आइए और शेयर कीजिए। क्योंकि आपका एक शेयरिंग किसी की जीवन को जीने की वजह बन सकता है। प्लीज, है कोई शेयरिंग किसी का? है मैम मेरे पास, हाँ अभी जी, की है। वेलकम। हेलो मैम। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। मालूम है क्या, अभी धूप कला चालू है लेकिन अभी बारिश हमारे इधर चालू है हाँ। ना। हमारे इधर पापड़ का काम चालू है सबके तरफ, तो मैंने भी पापड़ डालना चालू किया। लेकिन सुबह 5 बजे अपना क्लास चालू था, तब इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी। मैंने तब शुक्रिया लिखा और अच्छा। बोली मेरे पापड़ अच्छे होने दो, सूर्य की किरण को धन्यवाद धन्यवाद किया। अभी पानी खुल गया और पूरी धूप निकल गई अच्छे से, यानी वाओ मेरे को अच्छा लगा, मेरे पापड़ तो हो जाएंगे। सच में अच्छा ये लगा मेरे शुक्राना है ना, बहुत कमाल की चीज है शुक्राना। तो मैं क्या बोलूं, जैसे आपने पापड़ का बोला ना, मुझे याद आ गया। हाँ मेरे मैम। साथ क्या हुआ था, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है शायद। तो मैं लेटी हुई थी और गर्मी लग रही थी। हाँ, रात का ही टाइम था, मैंने खिड़की खोल दी थी। तो मैं रात को नींद मेरी जागती है ना,
तो एसी चल रहा होता है तो मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ और खिड़की खोल के फिर मैं बेड पे पड़ी रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है नेचर के साथ टाइम निकालना। ठीक है। तो पवन नहीं आ रही थी, फैन तो मेरा चालू था, लेकिन बाहर की जो पवन है मैं बहुत वो हवा को बहुत एंजॉय करती हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ। तो नहीं आ रही थी तो मैंने बोला अरे भगवान, मैं यहाँ आई हूँ और ये प्लीज ठंडे पवन की एक लहर को मेरे ऊपर डाल दो ना, प्लीज, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। वाओ, मैं अमेजिंग, इतनी ठंडी मस्त हवा चली, मुझे बहुत मजा आ गया। और ये तो फीलिंग्स की बात है, मैं फील कर रही थी वो बोल नहीं सकती हूँ, बता नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत इतना अच्छा लगा, पूरी बॉडी को अच्छा हुआ। मुझे लगा कि मैंने कहा भगवान, गर्मी लग रही है तो बेचारे जिन लोगों के पास पंखा नहीं होगा उनकी क्या दशा होगी, प्लीज एक ठंडी लहर की मतलब झोंका लगा दो ना सबके ऊपर। और बिल्कुल ठंडी ऐसी जैसी हवा चली, मुझे बहुत, मैं ग्रेटफुल हुई बहुत। मैंने कहा शुक्रिया ईश्वर, सबके अंदर से ये ब्लेसिंग निकलेगी जिन जिन लोगों को इस हवा का जिन्होंने वो फील किया होगा। तो ये होता है शुक्राने से, बिल्कुल होता है। और ये पापड़ वाली बात जो आपने बोली ना, बहुत ही अच्छी है और वो होता है, मैंने खुद नोट किया है अपने जीवन में। तो और किसी का कोई शेयरिंग है? आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी, देखो सबके थैंक यू चेहरे के मैम, ऊपर थैंक यू, हंसी आ गई, थैंक मेरे तो खुद यू। थैंक मैंने यू। तो खुशी को मैं छूना तो हुआ बहुत है। खुश हो गई, मैं तो बहुत खुश हो गई कि अरे मेरे पापड़ अच्छे हो जाएंगे। हाँ, होता है ये। और किसी का कोई थैंक शेयरिंग? यू। और किसी का कोई शेयरिंग है? मैं और कुछ पूछना चाहती हूँ, हाँ जी, शेयरिंग नहीं है, पूछना। हाँ पूछिए। जैसे कि आपने बताया कि किसी से अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है उसके लिए हमें 10 नियामतें लिखनी है। बट हाँ अगर अच्छा नहीं है और 10 हमारे माइंड में है ही नहीं, तो एक ही को हम 10 बार लिख सकते हैं। हाँ, लिख लो, कोई बात नहीं। लेकिन किस टॉपिक के ऊपर आपको शुक्राना लिखने को नहीं मिल रहा है, मुझे आप बताएंगे? रिलेशन के ऊपर में। रिलेशन के ऊपर ना? तो देखो, रिलेशन के ऊपर अगर कोई ऐसा व्रस्ट रिलेशन होता है ना, तो वो पीछे के जो डिस्टरबेंस चले हुए होते हैं वो याद आते हैं, पहले तो क्लियर कर देती हूँ। ठीक है। लेकिन फिर भी उनकी आंखें अच्छी है तो उसके लिए लिखो, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल अच्छा है तो उसके लिए लिखो। बहुत सारे शुक्राने मिल जाएंगे आपको, पॉइंट मैं आपको पॉइंट दे रही हूँ। ठीक है। उनकी आवाज अच्छी लग रही है तो लिखो, उनका फेस अच्छा है, उनकी स्किन अच्छी है, वो आपको अच्छा लग रहा है तो वो लिखो। तो आपको ओके ऐसे मैम। ही छोटे छोटे 5 पॉइंट तो मिल जाएंगे। हेलो मैम, मेरे पास फोटो नहीं है लेकिन मैं उनको याद करके तो लिख सकती हूँ ना? हाँ, फोटो नहीं है, लेकिन देखो एक बात बताऊं कि अगर हम किसी को याद करते हैं और आंखें बंद करते हैं ना, तो उनकी तस्वीर ऐसे ही आपके सामने आ ही जाती है। हाँ हाँ, आती है, आती है। आती है। ठीक है। तो हाँ। अगर फोटो नहीं है तो आंख बंद करके और फिर लिख लो, जो लिखा हुआ है आंख बंद करके उसको थोड़ा सा एक बार याद करके और फिर वो बोल दो। अगर लिखा हुआ भी नहीं याद आता है ना, तो आंख बंद करके जो भी अच्छी चीज लग रही हो, अगर फोटो नहीं है तो वो बोलो और फिर उनका नाम लेकर के उनको ब्लेसिंग दो, धन्यवाद बोलो। ठीक है ना? थैंक हाँ, थैंक हाँ। और कुछ कोई क्वेश्चन? मैम, ग्रुप में ना एडमिन बहुत सारे हैं, तो आपका नंबर कौन सा है वो मुझे आप बता मेरे को सुना ही नहीं दिया, आप फिर से बोलेंगे प्लीज? दीजिए। मैम, आपका नंबर कौन सा है ग्रुप में? मेरा नंबर है 999 वाला, एडमिन में लास्ट में ठीक ट्रिपल है, नाइन वाला नंबर है मेरा। ठीक है मैम, थैंक यू। मैं अभी डाल देती हूँ ग्रुप पे एक बार फिर से, है ना? ओके और मैम। प्रियंका जी, आपका हैंड राइज था, आप बोलिए क्या था? मैम, आपको बोलना चाहती हूँ कि इतना कुछ तो हमने बचपन में, कॉलेज में, स्कूल में भी नहीं सीखा जितना आप सिखा रहे हो, और इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो कि मन करता है कि सुनते ही जाओ। इतना अच्छा, इतना स्वीट। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। बस ये बोलना था। और आप हमारी गाड़ी चला रहे हो, बिना पेट्रोल तो वो चलती नहीं, वो तो पता है, लेकिन चलाने वाला भी तो कोई चाहिए ना मैम। तो आप चला रहे हो और हम पीछे बैठे हैं, ये है हमारी गाड़ी। लेकिन मेरी थैंक यू गाड़ी मैम, का तो, थैंक यू। मेरी जो गाड़ी है एक्चुअल, मैं जो ये कर रही हूँ ना, आप नहीं मानेंगे, मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ। पहले तो बात ये कि मैंने शब्दों से आपका शुक्रिया नहीं किया प्रियंका जी, क्योंकि अ, मैं अंदर से बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके लिए, आपने जो बोला ना, यस मैम। ये में तो मेरे पास
कोई वर्ड्स नहीं है शुक्रिया अदा नहीं अदा मैम, ये रियल है, लेकिन आपकी मेरे क्वालिटी हार्ट रियल बीट है। जो है ना अभी, सच में मेरी हार्ट जो है वो, मेरा हृदय अभी आपको बहुत ही ब्लेसिंग दे रहा है, बहुत ही शुक्रिया कर रहा है सच थैंक में। यू मैम, थैंक तो यू। मैं तो बहुत ही फीलिंग के भाव में, मैं बहुत इमोशनल हो जल्दी गई चली मैम। जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी चली जाती हूँ। तो थैंक यू। आप मेरी सिस्टर ही हो, शायद होगी तो भी मुझे यस पता नहीं। मैम। तो सो मच थैंक यू, बहुत सारा ब्लेसिंग आपको सबको, सबको बहुत सारा ब्लेसिंग। लेकिन ये हमारी गाड़ी को चलाने वाला कोई और है, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं ये सो चला पाऊं या कर पाऊं, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं से कोई शक्ति मिल रही है तो मैं ये काम कर यस रही हूँ, मैम। बाकी मेरा कोई बस नहीं है। और इसके यस बारे में कभी भी ऐसी बात चली तो मैं आपको बताऊंगी कि ये चालू एक्चुअली कैसे हुआ मेरे जीवन से। तो छोटी सी बात मैं तब आपको बताऊंगी, क्योंकि आज हमारे पास टाइम लिमिटेड, लोगों को काम पे यस। लगना होगा। ठीक है, हाँ पिंटू जी आपका हैंड राइज है। जी मैडम जी। हाँ बोलिए। थैंक यू मैडम। और आई लव यू मैडम ये प्रियंका जो जी। आपने, आई लव यू प्रियंका थैंक जी। यू मैम, हाँ थैंक जी यू मैम, बोलिए। थैंक यू, लव यू मैम। थैंक यू। मैडम ये बोलिए। जी, जो आपने क्या वीडियो भेजा था मैडम, इसको मैं 2-3 दिन पहले फील कर रहा था ये वीडियो हमको कहीं से मिल जाए। और जो आपने वीडियो मैजिक का जो आपने भेजा, दा दा मतलब आपने जो भी वीडियो भेजा है द सीक्रेट का मैडम, मूवी का, ये मैं 2-3 दिन पहले सोच रहा था हमको कहीं से मिल जाए मिल जाए मिल जाए। अब क्या मैडम आपने भेज दिया मैडम, उसके लिए तो थैंक वो यू तो मैडम, आपकी थैंक यू सो मच। शिद्दत थी ना, आपकी शिद्दत के अंदर, आपकी जी चाहना के अंदर, आपकी इच्छा शक्ति के अंदर वो पावर था। अभी कोई भूषण जी भी कल बोल रहे थे कि मैंने बहुत ढूंढा। भूषण जी आप ही थे ना, आई थिंक भूषण जी थे आई थिंक कल। तो बोले मुझे वो वीडियो नहीं मिल रहा है, बहुत ढूंढा, फिर कल वो बोले कि फिर मुझे आखिर में आपका वो वीडियो मुझे मिल गया। तो वो क्या थी? आपकी इच्छा शक्ति थी। अब इसका बहुत बड़ा कमाल होता है हमारे जीवन में, हाँ, जिस भी चीज के ऊपर आपकी जी जी इच्छा शक्ति लग जाती है तो आपका फोकस वहां केंद्रित हो जाता है। ठीक है, तो आपकी चाहना थी ना, जी तो जी आपकी चाहना वहां जी आपका मैडम। फोकस केंद्रित हुआ, और जो आपको चाहिए था वो यूनिवर्स ने अपने आप ही ला करके आपको दे दिया। जी जी तो ये होती है थैंक यू इसकी प्रबल शक्ति, ये है उसकी शक्ति, ये है उसकी पावर। वो इनविजिबल होती है लेकिन इतना काम करती है, इतना काम करती है, जितनी आपकी प्रबल शक्ति मतलब इच्छा शक्ति उसके पीछे लगेगी, ठीक है, उतना काम आपका फास्ट होगा। लेकिन ईंधन चाहिए क्या? शुक्राना। ये याद शुक्राना, रखना शुक्राना। पूरे जीवन, जी मैडम। इसको याद रखना। ठीक है जी। तो अभी हम हमारा शो एंड जी कर रहे मैडम। हैं। मैं अपना नंबर डाल दूंगी, जी मैडम। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है। अरे वो नरेंद्र भाई जी है क्या कॉल पर? पता नहीं, आई थिंक नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो अभी शो का एंड कर रहे हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। ठीक है, नए चैप्टर। जी मैम, बोलिए मैम। जी हाँ नरेंद्र भाई, आप कल मुझे पूछ रहे थे कहाँ हैं आप, मुझे दिख नहीं रहे। मैंने हैंड रेस किया हुआ हाँ है। हाँ ओके नरेंद्र जी, आप मुझे पूछ रहे थे ना कल, आपका वो कोई क्वेश्चन था ना, कल डिस्टरबेंस आ रहा था। तो ब्लेसिंग जो लिखना है ना, ब्लेसिंग जी जी हाँ ब्लेसिंग लिखने के बारे में था ना, कि कैसे वन बाय जी वन जी लिखना है ऐसा। आप उसके ऊपर डेट वगैरह ही सिर्फ डालना। ठीक है, उसके ऊपर जी जादुई पत्थर या जादुई वो ऐसा लिखने की, हेडिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्रमशः 8-10 ब्लेसिंग लिखा, फिर कल उठाया, क्रमशः डालते जाओ। अगर आपको टाइम मिलता है, सुबह के बाद भी ब्लेसिंग लिखने का टाइम मिलता है, शुक्राना लिखने का, तो भी उसी डेट के नीचे ही लिखते जाओ। सिर्फ नंबर डालो 11, 12, 13, 15। ठीक है ना? फिर उसके बाद बीच में कोई गैप, शुक्राने में लिखने, ब्लेसिंग लिखने में गैप नहीं रखना है आपको ठीक नरेंद्र। ठीक। आपको गैप जो रखना है जी जी वो इच्छा विश, ये ड्रीम लिस्ट लिखना, लिखा ना आपने, उसके वो पीछे हाँ पेज जी देना था कि भाई अगर कुछ आपको याद आए तो फिर आप उसके अंदर डाल सकते हो। तो ड्रीम जी जी का सब क्लियर हो जाओ। ड्रीम लिस्ट जो है आपका, सपनों का लिस्ट जो पहले दिन आपने बनाया, उसमें एक पेज छोड़ना था। बाकी जो ब्लेसिंग आप लिख रहे हो वो तो कंटिन्यू चलेगा, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। ओके ओके मैम। हाँ, और जैसे आज का डेट लिखा और आज 10 ब्लेसिंग लिखी, फिर दोपहर में आपको टाइम मिला
तो 10 ब्लेसिंग के बाद नीचे डाल दो 11 नंबर और फिर ब्लेसिंग लिखो, और कल जब आप लिखोगे तो फिर डेट डाल के लिखना, ऐसे ही है ना, वो क्रमशः चलेगा। जी क्योंकि वो जी वीडियो रिकॉर्डिंग से मैंने सुना, आपका आवाज कल नहीं आ रहा था तो मैंने आपको आंसर दे दिया। ओके जी, थैंक यू। ओके सब ओके हंसते रहिए, थैंक मस्त यू रहिए मैम, अपने थैंक यू, जीवन में, परिवार के थैंक साथ यू मैम, खुश रहिए। थैंक यू। यही मेरी थैंक यू सच्चे दिल से ब्लेसिंग है आपको, और मैं यही चाहती थैंक हूँ। यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सेम लव टाइम यू सेम मैम, प्लेस, कल थैंक मिलेंगे। यू लव यू, गुड मॉर्निंग, लव हैप्पी यू मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक थैंक यू यू। आप थैंक यू सब मैम, एक दूसरे के थैंक साथ यू। भी बात कर सकते हो, सब अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स को उछालो, अपने आसपास के बाय वातावरण प्रियंका को जी, उछालो। थैंक यू मिलेंगे सो सुबह। मच। सबको शुक्रिया, सबके पास थैंक यू, आपका दिन मंगलमय रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू, हंसते रहिए। सबको सब थैंक यू, जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू